नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी भारत सरकार के लिए राहत देने वाली कितनी बड़ी बात है। दरअसल देश के तीन बड़े आर्थिक अपराधी जिसमें मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ये फरार हैं, लंबे समय से देश से भाग गए हैं। करोड़ों रुपए इन पे बैंक का लोन है। और जैसे मेहुल चोकसी की बात करें तो 14,000 करोड़ रुपए का ये पीएनबी का घोटाला करके भागा है। विजय माल्या पे भी इसी तरह के घोटाले के आरोप हैं। नीरव मोदी पे भी इसी तरह के आरोप हैं। और एक ललित मोदी जो 2010 में भारत से भागा था, उस पर भी घोटाले के आरोप हैं। वो भी एक आर्थिक अपराधी है। तो ये जो चारों लोग हैं ये देश से भागे हुए हैं। इनको वापस लाने के लिए प्रयास लगातार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार को जरा भी सफलता नहीं मिल पाई है। मेहुल चोकसी को पहले भी गिरफ्तार किया गया था निकारागुआ में, लेकिन ये वहां से फिर बच गया कानूनी दांवपेच में। अब उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया, जहां वो रह रहा था। उसकी पत्नी बेल्जियम की नागरिक है और बेल्जियम के साथ भारत की संधि भी है। लेकिन मेहुल चोकसी बीमार है, वो बीमारी का बहाना बना के वहां से जमानत ले सकता है। और इसके अलावा भी अभी उसके पास जो अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए कई कानूनी दांवपेच अभी बाकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मेहुल चोकसी भारत सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आर्थिक अपराधी हैं, जो आर्थिक अपराधी देश से भाग गए हैं, विपक्ष उनको लेकर हमेशा मुद्दा बनाता रहा है और सरकार की घेराबंदी करते रहता है और सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार ने ही उनको भगाया है, घोटाला करके उनको राहत दिए, उनको जानबूझ के भगाया है। इसलिए सरकार लगातार इनको वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि विपक्ष की इस बात को खारिज किया जा सके, उसके आरोप को निराधार ठहराया जा सके। और प्रयास लगातार इस दिशा में चल रहे हैं क्योंकि दूसरे देशों में दूसरी तरह के कानून होते हैं और पहले ये साबित करना होता है एजेंसियों को कि वास्तव में ये अपराधी है, वास्तव में इसने कोई स्कैम किया है और वास्तव में इसको भारत को सौंपे जाने की जरूरत है या जांच में उसकी जरूरत है, तभी कोई देश उसको वापस सौंपता है। तो अगर देखा जाए तो बेल्जियम में उसका गिरफ्तार होना भारत के लिए एक अच्छी खबर है, भारत सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। अब इसके बाद भारत सरकार उसका प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगी और प्रत्यर्पण का जैसे ही अनुरोध जाएगा तो उसके बाद मेहुल चोकसी के सामने मौका होगा कि वो अपने जो भारत सरकार का अनुरोध है उसको चैलेंज करे कोर्ट में। तो उसके बाद वहां पर कोर्ट में, जो छोटी कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में ये प्रक्रियाएं चलेंगी। इसमें लंबा समय लग सकता है, निश्चित रूप से लग सकता है। जैसे हमने देखा अभी जिस प्रकार तहब्बुर राणा को कितने सालों के बाद, 17-18 सालों के कानूनी लड़ाई के बाद उसे अब भारत लाया गया है, क्योंकि जब भी कोई उसकी प्रत्यर्पण की बात होती तो ऊपर की कोर्ट में चले जाता था, फिर उस कोर्ट के फैसले के बाद दूसरा कोर्ट में चले जाता था। तो लगातार जो अलग अलग कोर्ट में जाने की एक अपराधी को राइट है, उसको एक अधिकार दिया गया है कि आप सर्वोच्च अदालत तक जा सकते हैं, आप अपने बचाव में कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो यह अधिकार सब देशों में मिलता है, भारत में मिलता है, बेल्जियम में मिलता है, अमेरिका में मिलता है। तो मुझे लगता है कि अभी मेहुल चोकसी की भारत आने में समय लग सकता है, क्योंकि वो अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ, क्योंकि भारत सरकार जैसे ही प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगी वो अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ वहां की ऊपर की अदालत में जाने की कोशिश करेगा और वहां पर उसको चैलेंज करेगा। उसके बाद भारत को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, फिर वो लड़ाई का अलग अलग चरणों में अदालतों में जाएगी और जब सर्वोच्च अदालत में साबित हो जाएगा कि इसको प्रत्यर्पण भेजा करना जरूरी है और उसकी बात नहीं मानी जाएगी, तो उसके बाद उसका प्रत्यर्पण होगा। तो इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हुई है, इसलिए भारत सरकार के लिए ये एक राहत की बात है कि भारत सरकार कह सकती है कि हम लगातार प्रत्यर्पण के प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है, हम पहले भी प्रयास कर रहे थे और अब भी प्रयास कर रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि हमारे प्रयासों के चलते उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।